अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा जअलनल क़िब्लतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम अहबाब मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिब क़ाब क़ौसैन व या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद अज़ हम्द व सलात लाइके सद इज़्ज़त व तकरीम गुले गुलशने सादात आले नबी औलादे अली हज़रत किबला पीर सैयद सईद अहमद शाह साहिब गुजराती हफ़िज़हुल्लाह ताला और मुहतरमुल मकाम फ़ख्रुस सादात मुहतरम जनाब अल्लामा सैयद साकिब शाह साहिब ज़ीदा मजदहू और आज की इस खूबसूरत बज़्म के खूबसूरत सना खान हज़रत मुहतरम जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर कसीर तादाद में उलमाए किराम का एक गुलदस्ता यहाँ जलवा फरमा है। और हमारी इस बज़्म के मेज़बान जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद यूनुस साहिब और उनके बिरादर गिरामी जनाब मोहतरम गुलाम नबी साहिब अपने वालिद गिरामी की याद में ये बज़्म सजा के उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गुलदस्ते को यहाँ जमा किया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहतरम हाजी मोहम्मद शरीफ साहब के दरजात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र और हशर की मंजिलें आसान फरमाए। खुश नसीब है वो बाप कि जिसके दोनों बेटे दीन की खिदमत कर रहे हैं और मसाजिद को आबाद कर रहे हैं। एक यहाँ मस्जिद आबाद कर रहा है और एक दियारे गैर में और अमेरिका में मस्जिद को आबाद किए हुए है। मुझे जब अमेरिका में कुछ अरसा क़याम का मौका मिला तो तैबा इस्लामिक सेंटर में कई दफ़ा आपके पास खिताबात भी होते रहे, आना जाना भी होता रहा। बड़ी मोहब्बत का हमारा वक्त वहाँ गुजरा और आज भी वो मोहब्बतें मुझे याद हैं कि जिनसे ये नवाजा करते थे। तो अल्लाह करीम इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। और मुझे पहले तो हाजी शरीफ साहब से तारुफ नहीं था, लेकिन आज आते हुए दोस्तों ने बताया कि सारी जिंदगी उन्होंने जिस तरह मसाजिद की खिदमत की और कुरान और सुन्नत से अपना ताल्लुक कायम रखा, अपनी औलाद को दीन के रास्ते पे लगाया और इसी तरह जिंदगी गुजारते वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, तो ये बख्शिश व मगफिरत की अलामात हैं। अल्लाह करीम उनको हुजूर की शफात से बहरामंद फरमाए। अभी मेज़बान मुकर्रम जनाब अल्लामा नजीब अकरम कादरी साहब बड़े ही, ये तो मुझसे अच्छे खतीब हैं खुद, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा था कि इनका खिताब जारी रहे और हम सुनते रहें। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे 1 घंटा इंतज़ार करते हुए हो गया, तो मैं कुरेक्शन करूँगा कि इंतज़ार वहाँ होता है जहाँ कोफ्त हो, तो हम तो गुलशन नात में बैठे हुए थे। हम तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनने का लुत्फ ले रहे थे। तो ये इंतजार नहीं था, ये इफ्तिखार था, ये बड़ा बावकार था और ये मजलिस हुजूर की नात की थी। और मुझे याद है कि अपने बचपन से ये अब हम जो हैं वो
इनके जितने लगते हैं अपनी बॉडी की वजह से, लेकिन हमने अपने बचपन से हजरत को सुनना शुरू किया और अल्लाह ने इनको एक तवील अरसा मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज बख्शा। और मैं अभी बैठ के सोच रहा था कि ये भी तो बारगाह मुस्तफ़ा में कबूलियत है कि जब उस वक़्त सुना था, मैं गालिबन आज से 20-25 साल पहले को देखता हूँ, तो हमारे इलाके में हजरत तशरीफ लाए, यहाँ गरीब वाल सीमेंट फैक्ट्री और इस एरिए में, तो नात शरीफ पढ़ी, तो वही आवाज आज भी, न उस आवाज में कोई फर्क आया, न अंदाज में कोई फर्क आया। तो पता चलता है कि साहिबे गुंबदे खजरा कल भी नवाज रहे थे, आज भी नवाज रहे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या। तो ये तहरीक मिनहाजुल कुरान के ये हस्सान पाकिस्तान है और तहरीक मिनहाजुल कुरान का ये एजाज और ये अंदाज है कि हुजूर शेखुल इस्लाम जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ज़ीदा मजदहू, उन्होंने जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम आम किया है, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तहकीकात के ज़रिए और उसके साथ साथ अफराद साजी के ज़रिए, कि जो लोग उनकी बज़्म में तैयार हुए हैं उनके लहजे से भी हुजूर की मोहब्बत की खुशबू आती है। आप देखें, इनसे पहले कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी हफिज़हुल्लाह, मैं उनके साथ हम इकट्ठे मिस्र में भी रहे और आज बड़े अरसे बाद यहाँ मुलाकात हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कारी कुरान, खूबसूरत अंदाज में कुरान हकीम की तिलावत फरमाते हैं और खिदमत कुरान कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक मिनहाजुल कुरान, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में ये गुंबद खजरा का फैजान है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फैज़ जारी है। और हज़रत किबला डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ज़ीदा मजदहू और हमारे शेख करीम हज़रत ज़ियाउल उम्मत मुफक्किर इस्लाम जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ियाउल उम्मत, उनके दरमियान बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक था, एक बड़ी वारफ्तगी थी, आपस में मोहब्बत और प्यार का वो अंदाज था कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाया करते थे कि जब ये गुफ्तगू करते हैं तो आप फरमाते थे कि मेरा बेटा कुरान और सुन्नत के दलाइल पेश कर रहा है। उन्हें अपना बेटा कह के मुखातिब करते, उन्हें दुआएं देते। और मीनारे पाकिस्तान में जब खत्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम होता तो एक कुर्सी पे हुजूर ख्वाजा पीर ताहिर अलाउद्दीन कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे होते और साथ हजरत ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमा बैठे होते। और ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान की सरपरस्ती फरमाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत का फैज़ जारी है। वक्त इतना नहीं है कि मैं कोई तवील गुफ्तगू करूं, मैं चंद कलिमात सिर्फ अदा करूंगा और फिर अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। मैंने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया है जो सूरह बकरा की एक बड़ी जौहरी आयत पाक है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकजियत का बयान फरमाया कि इस कायनात का मरकज अल्लाह ने हुजूर की जात को बनाया है। आप मकसूदे कायनात हैं, आप बायसे तख्लीके कायनात हैं, आप मरकज़े कायनात हैं। अगर आप ना होते तो ये बज़्मे कौनो मकान न सजती, अगर आप ना होते तो कायनात की महफिल का ये रंग ना होता। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का ईस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की मरकजियत है कि सारी कायनात का निजाम आपके गिर्द गर्दिश कर रहा। कलंदर लाहौरी आशिक़ रसूल हजरत इकबाल जब हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाते हैं तो फिर उन जैसा कोई और नजर नहीं आता। वो वाक़ियतन मुसव्विर पाकिस्तान भी हैं, मुफक्किर इस्लाम भी हैं। आपके 6000 अशार उर्दू में हैं और 9000 अशार फारसी में हैं। अभी तो इकबाल को हम लोगों ने समझे ही नहीं।
आज वो कैफियत है कि हमारे नौजवानों को सही उर्दू पढ़ना भी नहीं आती। इस सोशल मीडिया ने, इस प्रिंट मीडिया ने और इन चीजों ने हमें पढ़ने लिखने से दूर कर दिया। अब मैसेजिंग आ गई है, पहले खत होते थे, लोग डायरी लिखते थे, कोई पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक था। अब जब से ये रोमन हमने लिखना शुरू किया तो उर्दू का भी जनाजा निकल गया। और इकबाल को समझना तो दूर की बात है, चंद जुमले सही उर्दू के बोलना दुश्वार हो जाता। लेकिन हजरत इकबाल ने उर्दू से बढ़ के फारसी में हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाई। आपका एक कलाम है, पश्चे बायद कर्द ए अकवाम शर्क। हमारे हुजूर ज़ियाउल उम्मत दौरा हदीस के तलबा को इसका सबकन दर्स दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। तो उसमें हजरत इकबाल फरमाते हैं, हुजूर की जात की मरकजियत को बयान करते हुए, कि एक दिन मैं अपने नबी की मिदहत में जो है वो गुफ्तगू कर रहा था और चश्मे तसव्वुर से हुजूर को पुकार रहा था कि अचानक मैंने देखा कि हुजूर एक घोड़े पे सवार होकर मदीने से मेरे पास तशरीफ ले आए हैं। ये हजरत इकबाल फारसी में फरमाते हैं। और सरकारे दो आलम एक घोड़े पे सवार हैं और जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे हैं और मांग निकली हुई है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं जियारत कर रहा हूं। तो इकबाल फरमाते हैं, जब मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर घोड़े पे थे और मैंने आपके कदमैन शरीफैन को पकड़ के चूमना शुरू कर दिया। और हजरत इकबाल फरमाते हैं, फिर मैंने अपने नबी से अर्ज किया, ऐ मेरे करीम आका, गिरदे तो गर्दद हरीमे कायनात, गिरदे तो गर्दद हरीमे कायनात, अज तो हम यक निगाहे इल्तिफात, जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई, कश्तियो दरियाओ तूफानम तुई। फरमाते हैं, मैंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात आपके वजूद के गिर्द गर्दिश कर रही है। गिरदे तो गर्दद हरीमे कायनात, अज तो हम यक निगाहे इल्तिफात। ये इकबाल भी आपसे तवज्जो की एक नजर मांगता है। एक नजर मेरे ऊपर भी कर दीजिए, एक नजर मुझे भी नवाज दीजिए। फिर इकबाल फरमाते हैं, जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई, या रसूल अल्लाह, मेरा जिक्र भी आप हैं, मेरी फिक्र भी आप हैं, मेरा इल्म भी आप हैं, मेरा इरफान भी आप हैं, मेरी कश्ती भी आप हैं, मेरा तूफान भी आप हैं, मेरा दीन भी आप हैं, मेरा ईमान भी आप हैं। या रसूल अल्लाह, इकबाल की कुल कायनात की रौनक आपके वजूद से। ये हजरत इकबाल ने हुजूर की मोहब्बत का दर्स दिया। और याद रखें, जिसको इस कायनात में नूर मिला है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला। और हुजूर की तवज्जो ना हो तो किसी को कोई नूर मिल सकता नहीं। मैं आपको अपने शेख करीम की एक बात भी सुनाता चलूं। हजरत ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमा जब मिस्र में पढ़ते थे, ये 1951 या 49 का तज़किरा है, तो वहां पढ़ते थे। रबीउल अव्वल शरीफ की रात आई और जामिया अल अजहर के रवाकुल अतराक के अंदर आपकी रिहाइश थी। आज भी वो हाल मौजूद है और मुझे उसकी जियारत का शरफ हासिल हुआ। तो ये बात आपने बहुत बाद अपने खास खादिम को बताई कि कैसे तवज्जुहात होती हैं और हुजूर कैसे नजरे करम फरमाते हैं। कि 12 रबीउल अव्वल की रात थी, मीलादे पाक का मौसम था और मैं अपने करीम आका पे दुरूद पढ़ रहा था और जामिया अल अजहर का रूहानी माहौल था कि मेरी आंख लग गई। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत वो थे कि करामात बयान करना ये उनका मामूल नहीं था। आप फरमाते थे, इल्म सबसे बड़ी करामत है और हुजूर की सुन्नत पे अमल करना सबसे बड़ी करामत है। कभी करामत का इजहार नहीं करते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो अहले मोहब्बत तक पहुंच गई, जिनमें से एक ये है। फरमाते हैं, मैंने भी हजरत इकबाल की तरह हुजूर का दीदार ऐसे किया कि आप घोड़े पे तशरीफ लाए। घोड़ा हुजूर की पसंदीदा सवारी भी थी। हुजूर तशरीफ लाए हैं और जब मैंने अपने करीम आका के पांव का बोसा लिया, कदम शरीफ का बोसा लिया, तो मुझे अपने करीम आका के मुकद्दस माथे पे पसीना मुबारक के कतरे नजर आए। तो मेरे पास एक सब्ज रुमाल था, ख्वाब में अपने आका को पेश किया, या रसूल अल्लाह ये रुमाल आप ले लें। तो हुजूर ने उस रुमाल से अपने चेहरा मुबारक को साफ किया
फिर वो रुमाल मुझे अता फरमा दिया, फिर आंख खुल गई और देखा तो वो रुमाल मेरे हाथ में मौजूद है। और फिर जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता बेरा शरीफ में, तो आप अगर हुजूर ज़ियाउल उम्मत के उस दौर के फोटो देखें, आज भी मिल जाते हैं, तो आप हुजूर की अजमत का शमला सफेद रंग का बांध कर उसके ऊपर एक सबज रंग का रुमाल बांधा करते थे और उसको हमेशा उस बात को याद रखा। तो कायनात में जिसे नूर मिला है बोलो बारगाहे मुस्तफा से मिला है। और अगर हुजूर की जात की तरफ तवज्जो न रहे तो फिर कुछ भी नसीब नहीं होता। हजरत सिद्दीक अकबर को कौन जानता था? हजरत उमर फारूक को कौन जानता था? हजरत उमर फारूक जब खलीफा बन गए और कई लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत हो गई, तो हजरत सैयदना उमर फारूक का मशहूर वाकया है कि चंद ऊंट देखे एक जगह पे तो रोने लगे और फरमाया, खत्ताब का बेटा उमर 4 ऊंट नहीं संभाल सकता था और मेरा बाप मुझे जो है वो जदो कोब करता और कहता, उमर तुझसे ये ऊंट नहीं संभाले जाते। ये हुजूर की नजरे करम का सदका है कि आज वही उमर कई लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत कर रहा है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो है। इसीलिए हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जो आशिकों के इमाम हैं, उन्होंने एक मजमून हदायके बख्शिश में बांधा है जिसमें ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मरकजियत का बयान किया। आप फरमाते हैं, अभी हुजूर मौला अली का जिक्र भी हुआ, तो आए मैं वही मजमून थोड़ा सा आगे चलाता हूं। फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। इसका क्या मतलब है? एक वाकये की तरफ इशारा किया कि मौला अली शेर खुदा एक गजवे से वापसी पर हुजूर ने आराम फरमाना था, मौला अली ने अपनी गोद पेश कर दी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सरे अनवर रखा, आराम फरमा गए। सूरज गुरूब होने के करीब चला गया और आपने असर नहीं पड़ी हुई थी। ये वो अली हैं कि जिनकी पूरी जिंदगी में कोई नमाज कजा नहीं हुई। आज बड़े लोग मौला अली का नारा लगाते हैं, लेकिन उनमें से लाखों ऐसे हैं, मैं लाखों कह रहा हूं, लाखों कह रहा हूं, लाखों ऐसे हैं जो नारा तो लगाते हैं लेकिन उन्हें नमाज नसीब नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते। और कुछ तो ऐसे हैं जो भांग के प्याले चढ़ा जाते हैं, फिर मौला अली का नाम उस मुंह से लेते हैं और अकीदे खराब करके मौला अली का नाम लेते हैं। मैं आज ये भी बताना चाहता हूं कि मौला अली का नाम वो ले जो उनके रास्ते पे चलने वाला है, जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाला है, जो नमाजों की पाबंदी करने वाला है। मौला अली वो हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कोई नमाज जाया नहीं की, और वो एक नमाज जो जाया होने लगी, कजा होने लगी, तो आपकी आंखों से आंसू आए, हुजूर की रुखसार पे गिरे। सरकार ने आंखें खोल के फरमाया, अली क्या बात है? तो या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं, आपकी खिदमत में हूं। हुजूर खुद ही जान गए कि अली को नमाज का अंदेशा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला फरमाया, फरमाया, या अल्लाह इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका। फरमाया, यार ऐ मेरे रब, अली तेरी खिदमत में था, तेरे नबी की खिदमत में था। अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था। तो हुजूर ने खुद बता दिया, जो हुजूर की इताअत है, बोलो वो दरअसल अल्लाह की इताअत है। जो हुजूर की खिदमत है वो हकीकत में अल्लाह की खिदमत है। फरमाया, ऐ मेरे रब, अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था। फर्द शम्स लहू, ऐ मेरे रब, इसके लिए डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दे। तो अल्लाह ताला ने करम किया और मौला अली की नमाजे असर के लिए डूबा हुआ सूरज वापस पलटा और मौला अली ने नमाजे असर अदा की। अब आला हजरत बोले, फरमाया, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर, सबसे जो आला खतर की है। फरमाया, नमाजें 5 हैं, लेकिन उनमें से सबसे अहम नमाज नमाज असर है। हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन।
कुरान कहता है सारी नमाजों की हिफाजत करो लेकिन असर को ना छोड़ना। क्यों? सरकार ने फरमाया, मिल के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया इसकी वजह यह है कि असर का वक्त मशहूद है, और वक्त मशहूद का माना यह है कि इस वक्त जो ड्यूटी के फरिश्ते तेरे कंधों पे हैं, कायनात में हैं, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हर रोज उनकी शिफ्ट चेंज होती है, और असर के वक्त पहले फरिश्ते वापस जाते हैं और नए फरिश्ते रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह लेते हैं। तो जब असर का वक्त होता है तो पहले वाले फरिश्ते भी मौजूद होते हैं और जो नए आए होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो इसलिए वो वक्त मशहूद होता है कि उस नमाज में कायनात में फरिश्तों का नूर रश लगा के खड़ा होता है। तो फरमाया उस नमाज की हिफाजत करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा इस दुनिया से जाएगा, वो फजर के वक्त जाए, वो इशा के वक्त जाए, वो जोहर के वक्त जाए, जूं ही उसे कब्र में रखा जाता है और रिश्तेदार मट्टी डाल के वापस चले जाते हैं, तो फरमाया जूं ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे असर और मगरिब के दरमियान का वक्त दिखाई देता है। यह ऐसा अजीम वक्त है। और बाज बुजुर्गों ने फरमाया जो असर के बाद सूरह यूसुफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमा देता है और उसकी कब्र को रोशन फरमा देता। तो ये वक्त है। तो आला हजरत फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। और फिर अगले शेर में सिद्दीक अकबर की बात आ गई और फरमाया और सिद्दीक गार में जान तुझ पे दे चुके, और हिफ्जे जान तो फर्ज फुरूजे गुरर की है। फरमाया एक फर्ज मौला अली ने वारा और एक फर्ज सिद्दीक अकबर ने वारा। सिद्दीक अकबर ने कौन सा फर्ज वारा? फरमाया मौला अली ने असर की नमाज वारी, वो भी फर्ज है। और गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान वारी, और जान की हिफाजत करना भी फर्ज है। तो मौला अली ने भी फर्ज वारा, बोलो सिद्दीक अकबर ने भी फर्ज वारा। अब दोबारा इन दोनों मिसरों को सुने, फिर नतीजा आला हजरत ने जो दिया है वो सुनाता हूं। फरमाया मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, और सिद्दीक गार में जान तुझ पे दे चुके, और हिफ्जे जान तो फर्ज फुरूजे गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। तो फरमाते हैं इससे यह साबित हुआ कि सारे फर्ज ब्रांचेज और शाखें हैं, और जो इस्लाम का असलुल उसूल है वो सैयदुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बंदगी करना है, वो हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना है। मौला अली को जो मकाम मिला वो भी हुजूर के कदमों का सदका मिला, और सिद्दीक अकबर को जो मकाम मिला वो भी बारगाह मुस्तफा की वजह से मिला। तो ये बैलेंस कायम करना बहुत जरूरी है। हमारे सारे मशाइख हमें बताते हैं कि अपने अकीदे में ये बैलेंस कायम रखो, इस तरतीब को कायम रखो। और वो तरतीब एक दफा मैं सुन रहा था, हजरत किबला डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ज़ीदा मजदूहू भी बयान कर रहे थे, और हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने भी बयान किया कि अकायद का जो फैज है वो 5 चश्मों से जारी होता है। बोलिए अकायद का फैज कितने चश्मों से जारी होता है? 5। ये अकीदे का सबक भी दोहराया जाएगा, मैं इसको जिक्र कर देता हूं। वो 5 चश्मे कौन से हैं? उलमा फरमाते हैं पहला सर चश्मा चश्मा तौहीद है। बोलिए क्या है? चश्मा तौहीद। तो जिसके बाकी सारे सबक पुख्ता हों, तौहीद का सबक कच्चा हो, उसे कभी भी नजात मिल सकती नहीं, क्योंकि सबसे बुलंद अकीदा अकीदा तौहीद है। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को हर चीज में मुतसर्रिफ मानना, कायनात का कोई पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर हरकत कर सकता नहीं है। तो तौहीद का सबक याद रखना। जिसकी तौहीद का सबक कच्चा हो फिर कोई और सबक याद करने का फायदा नहीं है। आज हम सुन्नियों की ये हालत हो चुकी कि हम थोड़ी सी तौहीद की बात छेड़े ना तो बीच में से एक दो कहते हैं भाई ये वाबी हो गया, ये फलां हो गया,
और भाई तौहीद वहाबियों की नहीं है, तौहीद मुसलमानों की है। तौहीद बोलो किसकी है? मुसलमानों की है। एक हदीस तौहीद पे सुन लें, बस मैं बिल्कुल अपने उन नुकात पे उंगलियां रखता जा रहा हूं। हुजूर का घर है, सारे कह दो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रात का वक्त है और हुजूर हजरत उम्मे मैमूना उम्मुल मोमिनीन के हुजरा पाक में है और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत उम्मे मैमूना का आपस में खाला और भांजे वाला ताल्लुक है। तो इसलिए जिस दिन हजरत उम्मे मैमूना के घर सरकार होते तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटे थे, टीनेजर थे, ये भी चले जाते। कहते मैं रात को हुजूर की इबादत का मामूल देखूंगा कि मेरे आका कैसे इबादत करते। चले गए, वहीं पे बिस्तर मिला, सो गए और देखते रहे कि मेरे आका कब उठते हैं। तो आधी रात को हुजूर उठे तो वुजू करवाने अब्दुल्ला बिन अब्बास पहुंच गए, मिशकीजा पेश किया, वुजू करवाया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे आ गए। अब्दुल्ला बिन अब्बास हाथ बांध के पीछे खड़े हो गए और क़ियामे लैल हमारे आका के साथ करने का शरफ उन्हें हासिल हुआ। और सही बुखारी की रिवायत है कि रात के वक्त हुजूर की इबादत का आलम यह था। दोस्तों, हम रजब में हैं, रमजान आ रहा है, जरा ये हुजूर की इबादत का सबक भी याद करते जाओ कि रात को हमारे आका खड़े होते। फर्ज नमाज नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये रात के नवाफिल हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं पहली रकत में हमारे आका ने पूरी सूरह बकरा की तिलावत फरमाई। कितना? आज इमाम अगर एक रुकू ज्यादा पढ़ ले तो मुक्तदी खांसना शुरू कर देते। तो ठीक है, इमाम को मुख्तसर करना चाहिए, यह भी हुजूर का हुक्म है, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि जब जमात करवाओ तो मुख्तसर किया करो, क्योंकि मुझे बच्चों के रोने की आवाज आए तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, इमामत का हुक्म अलग है, नवाफिल का हुक्म अलग है। और मेरे नबी के नफल देखो कि एक रकत में पूरी सूरह बकरा की तिलावत फरमाए। अब उलमा से पूछें कि सूरह बकरा आपको भी पता ही है कितने से पारे है? 2.5 से पारे। बोलिए कितने? कारी साहब फरमा रहे हैं 40 रुकू, 2.5 से पारे। ये पूरी सूरह बकरा हुजूर ने एक रकत में तिलावत फरमाई। और मेरे आका के पढ़ने का अंदाज भी जुदागाना था कि जब हुजूर कुरान पढ़ते नहनु नस्माउ कसौतिल मिर्जले मिन सदरिही, तो हमें हंडिया के उबलने की आवाज हुजूर के सीने से आती थी। ऐसे सरकार कुरान पढ़ते थे। और जब जन्नत वाली आयात आती तो ठहर के अल्लाह से जन्नत तलब करते। जब दोजख वाली आयात आती तो अल्लाह के डर से आंखों से आंसू जारी हो जाते और माना समझ समझ के हुजूर कुरान पढ़ते थे और गौर करके कुरान पढ़ते। फिर दूसरी रकत में खड़े हुए और सर्दियों की लंबी रात में दूसरी रकत में पूरी सूरह आले इमरान की तिलावत फरमाई। ये मेरे नबी की 2 रकतें हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी रमजान की रातों में क़ियाम लैल अता फरमाए, मुसल्ले पे खड़ा होना नसीब फरमाए। क़ियाम लैल तो दूर रह गया, हम तो फर्ज पढ़ने हमने छोड़ दिए, हम तो फराइज से कोता हो गए, हमारी मस्जिदें वीरान होती चली जा रही हैं। हजरत मोहतरम, ये सबक भी याद रखना चाहिए कि हुजूर ने कैसे इबादत फरमाई। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं जब हुजूर ने पहली दफा सलाम फेरा ना, फिर खड़े हो गए, फिर 2 रकतें पढ़ी, तवील किरात की। 4 रकतें मुकम्मल करने के बाद हुजूर ने पीछे मुड़ के मुझे देखा, फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें एक बात ना बताऊं? रात की तारीकी है और अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के साथ हैं, कोई और सुनने वाला नहीं है और मदीना पाक का मुकद्दस माहौल है और उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना का घर है और हुजूर पूछ रहे हैं अब्दुल्ला तुम्हें एक बात ना बताऊं? वो हम तनगोश हो गए, या रसूल अल्लाह फरमाएं। तो हुजूर ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं, इहफज अल्लाह यहफजक, तू मेरी बात याद रख, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। इहफज अल्लाह तजिद हो तुजाहक, तू मेरी बात याद रख, तू हर वक्त अल्लाह को अपने साथ पाएगा। अब मेरे नबी रात की तारीकी में तौहीद का बयान फरमाने लगे। तो हुजूर ने फरमाया इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह
फरमाया है अब्दुल्ला याद रख, जब सवाल करना हो तो किससे सवाल कर। मैं चाहता हूं सारे ही बोलें, जब सवाल करना हो तो किससे सवाल कर, अल्लाह से। बोलो, जब सवाल करना हो तो किससे मांग, अल्लाह से। व इज़स्ताअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगनी हो तो किससे मांग, अल्लाह से। और आगे जो जुमला फरमाया, वालम, जान ले, अन्नल उम्मत लौ इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन लन यनफऊका इल्ला मा क़द्दर अल्लाहु लक। फरमाया अगर पूरी कौम जमा हो जाए, पूरी इंसानियत जमा होकर तुम्हारी फेवर करना चाहे, तुम्हें कोई फायदा देना चाहे, और तुम्हें उनसे बड़ी उम्मीद हो कि ये मेरी फेवर करेंगे, जैसे आजकल हर गली में सियासतदान घुसे हुए हैं, जिन्हें पूरे 5 साल याद ना आया, अब वो पुराने फातिहे भी पढ़ रहे हैं। तो ये हो रहा है। तो हम भी उम्मीदें लगा बैठते हैं, किसी ने किसी से उम्मीद लगाई, किसी ने किसी से उम्मीद लगाई। तो हुजूर तौहीद का अकीदा मजबूत फरमा रहे हैं। फरमाया जान लो, अगर पूरी कौम जमा हो जाए और वो तुम्हारी फेवर करना चाहे, तुम्हें कोई फैसिलिटेट करना चाहे, तुम्हें कोई फायदा देना चाहे, लन यनफऊका इल्ला मा क़द्दर अल्लाहु लक। फरमाया तुम्हें एक जर्रे का फायदा नहीं दे सकते जब तक तेरे रब ने तेरे लिए वो फायदा लिखा ना हो। अगर अल्लाह ने लिखा ना हो, माशाअल्लाह जनाब मोहतरम हमारे इस इलाके के अजीम सियासतदान तशरीफ लाए हैं, तो हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर कर रहा हूं, तवज्जो कर लें। तो फरमाया जान लो, तवज्जो कर लें, जान लो, तवज्जो रखें, मेरी तरफ तवज्जो रखें, जान लो, अगर तुम्हें पूरी इंसानियत मिल के फायदा देना चाहे, अगर अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें कोई फायदा दे सकता नहीं है। फिर फरमाया वालम अन्नल उम्मत लौ इज्तमाअत अला अन यदुर्रूका बिशैइन लन यदुर्रूका इल्ला मा क़द्दर अल्लाहु अलैक। अगर सारे मिल के तुम्हारा बाल बीका करना चाहें, तुम्हें नुकसान देना चाहें, फरमाया उस वक्त तक नुकसान भी नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ने तेरे लिए वो नुकसान लिखा ना हो। तो जिस बंदे के अपने रब पे ये अकीदा पुख्ता हो जाए कि मुझे फायदा मिलना है, तो वो भी बोलो कहां से मिलना है, बोलो ना यार कहां से मिलना है, अल्लाह से। और अगर नुकसान अल्लाह ना करे हो तो वो कहां से हो, अल्लाह की बारगाह से। तो फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है। आदमी को निजात जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, सारी खुदाई उसके सामने झुक जाती है। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारे उसके हो जाते हैं। तो आज हम हाजी मोहम्मद शरीफ साहब के खत्म पाक के मौके पे तौहीद का ये सबक भी याद करवा रहे हैं। लोगों आओ, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उस जो है वो कमजोर ताल्लुक को मजबूत बनाओ, मुसल्ले पे आओ, नमाजों की पाबंदी करो। आज मुल्क पाकिस्तान पे जितने ये मसाइल हैं, कभी हमने तो इस पे सोचना ही छोड़ दिया है। इन मसाइल की बुनियाद यही है, ताल्लुक बिल्लाह कमजोर हो गया, अल्लाह की जात पे भरोसा कमजोर हो गया। तो ये अकीदा तौहीद है। फिर अकीदा तौहीद के बाद अकीदा रिसालत है। अब सिर्फ इशारा कर रहा हूं। और अकीदा रिसालत की मरकजियत ये है, हम अल्लाह के पास गए थे, हमने कहा था तुझी से मांगना है। अल्लाह खुद अगर कहीं भेजना चाहे तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है। हम अल्लाह के पास गए थे, अल्लाह ने मकीने गुंबद खजरा के पास भेज दिया। हम अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने किधर भेजा, बोलो ना, अल्लाह ने किधर भेजा, रसूलुल्लाह के पास। और आला हजरत ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो ये अकीदा रिसालत की मरकजियत है कि अल्लाह के पास भी जाएं तो अल्लाह ताला फरमाता है पहले हुजूर के सवाली बन जाओ, पहले हुजूर के पास आओ, पहले मेरे नबी के रोजे पे आओ, पहले इन पे दुरूद पढ़ो, मैं भी राजी हो जाऊंगा। फिर तीसरा अकीदा अकीदा मोहब्बत अहले बैत है। बोलो क्या है, तौहीद, फिर रिसालत,
फिर मोहब्बत अहले बैत, अगर तौहीद भी हो, रिसालत भी हो, अहले बैत की मोहब्बत ना हो, इनकी मवद्दत ना हो, तो अल्लाह ऐसी तौहीद भी कबूल नहीं करता, हुजूर ऐसी रिसालत भी कबूल नहीं करते। फरमाते हैं पहले मेरे आल के मुहिब बन जाओ, पहले मेरी आल से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तो तौहीद के बाद रिसालत है, रिसालत के बाद मोहब्बत अहले बैत है, और चौथा अकीदा एहतिराम सहाबा का है। बोलो चौथा अकीदा किसका है? एहतिराम सहाबा का। ये हायरार्की है, ये तरतीब है जो दीन ने अकायद में हमें अता फरमाई। सहाबा के वफादार बनो, सहाबा से मोहब्बत करने वाले बनो, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले बनो। कोई अहले बैत का बड़ा वफादार हो लेकिन सहाबा किराम पे तानो तशनी करे, उनके बारे में गलत जुमले कहे, उनके बारे में गलत तबसरे करता फिरे, और अपनी महफिलों में लोगों की वाह वाह सुनने के लिए सहाबा के बुग़्ज़ का चूरन तकसीम करे, तो याद रखो ऐसे बंदे की तौहीद और रिसालत भी कबूल नहीं होती। ये अल्लाह ताला ने सारे आपस में मरबूत कर दिए, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई जुदा नहीं है। लिहाजा ये जो -1 के फार्मूले वाले हैं, हम उनसे भी ऐलान बरात करते हैं। मैं ये बड़ी महफिल में कह के जा रहा हूं, सारे अकीदे ठीक, और जब सहाबा की बात आती है, फलां को मानते हैं, फलां को नहीं मानते, फलां को मानते हैं, फलां को नहीं मानते, फतेह मक्का से पहले वालों को मानते हैं, फतेह मक्का के बाद वालों को नहीं मानते। ओ भाई ये तुमने क्या कर दिया? अपना अकीदा दुरुस्त रखो, बहुत सादा सा है, अपना उसूले जिंदगी कौसर जो उनसे बेताल्लुक हो, हमारा हो नहीं सकता। जो हुजूर का हो गया हम उसके हो गए। बोलो जो हुजूर का हो गया हम उसके हो गए। वक्त इतना नहीं है वरना इस पे तफसीली गुफ्तगू होती। और आखिरी अकीदा एहतिराम व मोहब्बत औलियाए किराम का है। तौहीद, रिसालत, मोहब्बत अहले बैत, एहतिराम सहाबा और एहतिराम औलियाए किराम। हम बाबों से भी अकीदत रखने वाले हैं, हम अल्लाह वालों की अकीदत भी रखने वाले हैं, और हम ये समझते हैं कि वो लोग जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने मेहनत की, जो रातों को जागे, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत का फैज तकसीम किया, जो उन औलियाए किराम से मोहब्बत ना करे, मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है मन आद अली वलियन फकद आज़नतहू बिल हर्ब। फरमाया जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उससे ऐलान जंग करता। तो हज़रात मोहतरम, मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जिस तरह हाजी मोहम्मद शरीफ साहब ने खिदमत कुरान की, तवील अरसा मसाजिद से ताल्लुक रखा और उनका दिल मसाजिद में मुअल्लक था और अपनी औलाद को भी दीन की राह पे चलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और उनके बेटों को अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह करीम हम सब को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह हम सब यहाँ आज हाजिर हुए, हुजूर का जिक्र किया। अल्लाह ताला हमारी ये हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल